रूटीन बन जाएगा और रूटीन से ही फिर दिनचर्या इतनी अच्छी बन जाती है, बहुत कामयाब और नाकामयाब दोनों में फर्क थोड़ा सा है। कामयाब आदमी जिन चीजों से मोहब्बत कर लेता है, उन चीजों से, उन बातों से, उन समीकरण से नाकामयाब आदमी घृणा कर लेता है, वो उनसे दूर रहता है। यही फर्क है ना। मैं कोई चीज कर रहा हूं तो मैं कामयाब हो गया, और जो कामयाब नहीं हुआ वो उस काम को नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है, यही फर्क है। आदतों में यही फर्क है। आज किसी के अंदर दारू पीने की लत है, गुटखा खाने की लत है, आदत पड़ गई, क्या हम उनको सुधार नहीं सकते? अपने आप में कभी एक बार अपने आप से लड़के देखो, एक दिन लड़के देखो अपने आप से, एक दिन लड़ो, आज गुटखा नहीं खाऊंगा, आज गुटखा नहीं खाऊंगा, आज बीड़ी नहीं पीऊंगा, देख क्या होता है। कुछ नहीं गिरूंगा, कहाँ गिरूंगा, कहाँ पड़ूंगा, पेंट फटेगा, गिरूंगा तो क्या होगा, देखना। एक दिन लड़ो अपने आप से। अपने आप से लड़ना दुनिया में सबसे बड़ा ताकत का काम है। आप लड्डू नहीं खाते हो, रसगुल्ला नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है, मीठा खाना भी नहीं चाहिए, शुगर हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ऐसा मौका मिल गया, किसी बरामदे में, किसी रूम में, किसी ऑफिस में तुमको लड्डू रखे मिल गए, वहाँ खुली छूट है, आप खा सकते हो जाके, और फिर आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आगे देखा, पीछे देखा, और तुमने दो चार उसमें से उड़ा दिए। हम तो मीठा नहीं खाते हैं, हम तो मीठा नहीं खाते। लेकिन वहाँ क्या हो गया, वहाँ आप अपने आप से हार गए, आप अपने आप को काबू नहीं कर पाए। खा ले महेंद्र, रोज ही तो नहीं, रोज तो खाता ही नहीं है, रोज तो खाता ही नहीं है, 30 दिन नहीं खाता, आज 4 खा लेगा तो कौन देख रहा हो, दिक्कत क्या आ जाएगी? कोई देखने वाला, कोई देख नहीं रहा है ना। कोई पूछेगा तो महेंद्र खाता ही नहीं है रसगुल्ले, तो रोज कोई बोलेगा, बोले भाई शमशेर मीठा नहीं खाता, शमशेर के लिए मीठा मत रखो, खाता ही नहीं है। लेकिन सबसे नहीं देखा, आज मौका मिल गया, लोग जानते मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, और मौका मिल गया, देख कोई नहीं रहा है, वहाँ कोई नहीं देख रहा, और फिर हमने उसमें से 4-5 लपेट दिए, तो क्या हुआ, आप अपने आप से हार गए। और जो आदमी अपने आप से हार गया, कितने मन के हारे, मन के जीता जीत। अगर हम मन में जीत गए तो ये जीत है। हारने से बढ़िया है कि जीत की कामना करके मर जाए, ये हारने से अच्छा है। और हारने से पहले हारना और जीतने से पहले जीतना, ये भी एक बेवकूफी का काम है। बिल्कुल भाई कहीं जा रहे हैं, कहीं भी सही, कहीं ड्यूटी चेंज हो गई, दूसरी जगह जा रहे, पता नहीं वहां जाएंगे तो क्या होगा, पहले हिम्मत हार गए। ऐसा तो नहीं कुछ कंप्लेंट, तो कभी गए नहीं है वहां, लेकिन हमारे अंदर से आपात निर्यात होने लगा। अरे जा रहे हैं कहीं, ऐसा ना हो महेंद्र देख दे बोला तो हाँ बहुत लफड़ेगा। मतलब जो आदतें बनी है ना, और घूम घूम के आ रही हैं। महेंद्र बोल रहा था कि IFB में छोटे माल भी आते हैं, बड़े माल भी आते हैं, और अगर गड़बड़ होगी तो पिलाई बहुत होती है। हम ये नहीं सोच पा रहे, हमने ये अपना हौसला नहीं बनाया कि मैं ऐसा काम करूंगा, वहां जाके बिल्कुल स्ट्रिक्टली ड्यूटी करूंगा, गलती होने ही नहीं दूंगा। जरूरी है हम उल्टा सोचें? बताओ, जरूरी है हम नेगेटिव सोचें? हम पॉजिटिव तो सोच सकते हैं। हाँ सही है सर, वो तो होना है, जो तो होगा, जो ड्यूटी करेंगे वो तो तब होगा। और हमारे द्वारा होगा, और हम काम करेंगे तो गलती गलती होगी। पानी बरसेगा तो धरती गीली होगी, और बाहर आएगी तो सरसों पीली होगी, और किसी की याद आएगी तो वहाँ गीली होगी। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तेरे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम काम हमको करना है, और हम करने से पहले अगर अपने आप में थोड़ा सा तो देखते हैं गलती, थोड़ी हिम्मत बांध ले बस। आप देखते हैं, महेंद्र रोज बोलता है, करके दिखाऊंगा। तो महेंद्र की बाकी जिद के आगे है ना, जिद के आगे, भक्त के आगे भगवान हमेशा झुके। अगर हमने किसी चीज की ठान ली तो ये आदतें हमारी छूट भी सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शमशेर जी, कभी कभी फुल क्रीम वाला दूध ला के पियो, रियल जूस पियो, तो संतरा वाला लेते हो, छोड़ के देखो। ये देखो नेट
लिख लो, दीवार पर लिख लो, मार्कर पर लिख लो, आज हम दारू नहीं पिएंगे 12 घंटे, आज हम बिना पिए सोएंगे। देखते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है। कुछ नहीं पड़ेगा। आज मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, और फिर मैं डीके सर से बोलूंगा, डीके साहब आज बीड़ी नहीं पिया, अपने आप से जीत के दिखा दी। आज आप तो जीत लिया ना, अरे एक दिन तो जीत गए, क्या दिक्कत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। एक दिन तो जीते। आज तारीख कितनी है? 8 तारीख। आज 8 तारीख को मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, देखता हूँ क्या होगा। गिर जाऊंगा, चक्कर आ जाएंगे, फट जाऊंगा, खोपड़ा फटेगा, देखता हूँ जो कुछ होगा, मैं उस चीज का जिम्मेदार हूँ, उसको झेलूंगा, लेकिन मैं आज बीड़ी नहीं पीऊंगा। और आप जीत गए, और एक दिन कुछ नहीं हुआ। और जब एक दिन कुछ नहीं हुआ तो दूसरे दिन, जब एक दिन कुछ नहीं हुआ, आपने बीड़ी पी ली, बीड़ी आपने नहीं पी, तो दूसरे दिन भी हो सकता है कुछ ना हो। अच्छा, नेगेटिव सोचिए क्यों रामनवल जी? उबासी आ रही है, मुंह फाड़ रहे हो, क्या बात, मन नहीं लग रहा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने एक दिन बीड़ी नहीं पी और मुझे कुछ नहीं हुआ, सुबह से हो गई शाम, खाना कहाँ मिलेंगे, आज का दिन मेरा कट गया, तो कल भी कोशिश करूंगा। कोशिश किस में करूंगा? पॉजिटिव में। जब मुझे कल कुछ नहीं हुआ तो आज भी कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे हमारी आदत बन जाएगी। वो आदत बन जाएगी, और वो आदत बन जाएगी तो अच्छी आदत है ना, अच्छी आदत है। कुछ ना कुछ बेनिफिट है। बीड़ी छोड़ दोगे, दारू छोड़ दोगे, और कुछ जो गलत आदत लगी वो छोड़ दो, अच्छी आदतें बनाओ। गलत आदत दुनिया में ये ध्यान रखना, दुनिया में सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं है। दुनिया में सब कुछ पैसा कमाना नहीं है। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, व्हाट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग। अगर क्या बोला, पैसा कमाना, दुनिया में पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। ये देखो, ये मन देखो कि हम बातचीत बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन हम अपने आप को पैसे से पूरा हमारा मन नहीं भर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। मनी इज लॉस्ट, पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मन है। अगर आपके अच्छे विचार हैं, अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आप महान बन सकते हो। और जितने लोग महान बने हैं वो ऐसे ही आदतों से ही बने, किसी से कोई मतलब नहीं। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। महेंद्र क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, हमें क्या मतलब है? जरूरत पड़ेगी तो हेल्प कर देंगे, बुलाएगा तो। मनीष अपना काम कर रहा है, हमें क्या मतलब है? विपिनेश अपना काम कर रहा है, महेश अपना काम कर रहा है। और एक आदमी होता है वो सबको लपेट देता है, अरे वो तो बहुत खराब आदमी है। अच्छा, तुम्हारा उसने क्या लिया? नहीं लिया तो कुछ नहीं। अरे कुछ लिया नहीं तो महाराज, किस कैसे खराब हो गया वो? जब कुछ तुम्हारा लिया नहीं उसने, खराब कैसे? तो खराब कहाँ से हो गया? बोलना ना, एक दिन विपिनेश बोल रहा था कि उससे कुछ ने बोल दिया था, झगड़ा हो गया। मतलब एक दिन विपिनेश बोल रहा था, तब उसने उसको वहां जाके अटैक किया, इसलिए महेंद्र खराब हो गया। तो एक दूसरे से कहना ये भी एक आदत है। इधर की उधर, उधर की इधर। दारू पीना आदत है, दारू पीना हम लोग छोड़ सकते हैं। शमशेर जी, एक दिन छोड़ के देखो, ट्राई मार के देखो। प्रदीप, तुम्हारे लिए भी ऑफर है। महेंद्र, तुम्हारे लिए भी ऑफर है, ठीक है ना? महेश तो कुछ खाता पीता नहीं है। रोज के लिए भी ऑफर है, थोड़ा तो इन पे भी, ये भी मतलब पूरा उसको बोल के ना, और बड़ा मतलब इधर देख महेंद्र, बड़ा तरकीब से हिलाते हैं। ये भी एक कला है हिलाने की। उसको बंद करके ना बड़ा फाड़ेंगे, और फाड़ के उसको मतलब फिर उसको पकड़ेंगे और ऐसे हिलाएंगे उसको, मतलब तमीज से कि गुटखा भी मतलब कहता वहाँ किसके हाथ में आ गए। फिर जब उसको फाड़ के मुंह में उसको डालते हैं ना ऐसे, और फिर उसको मतलब थोड़ी बहुत रह नहीं जाए इसमें, फिर उसको ऐसे करके एक किनारे उसको लगा के साइड करके, फिर उसको गुटके को जो उसका खाली कवर है ना, फिर हम उसको कहीं बढ़िया जगह शिफ्ट कर देते हैं। बाथरूम में जाना मतलब कई आपको 10-20 की संख्या में आपको उसकी पुड़ियां अंदर घुसी हुई मिलेंगी। ये क्या है? ये सब आदतें। दारू पीने की आदत कितना बुरा नशा है। भांग, चरस, गांजा, सुरा,
भांग चरस गांजा सुरा नशा न रहत प्रभात, और राम नाम ऐसा नशा चढ़ा रहे दिन रात। भांग चरस गांजा सुरा नशा न रहत प्रभात, किसी भी कोई भी आप नशा करोगे, प्रभात माने सुबह, सुबह होते होते ही वो नशा सब उतर जाता है। लेकिन अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छी संगत, कभी नहीं उतरती है। अच्छी बातें, अच्छी परिभाषा, अच्छी डेफिनेशन ऐसी है जिसका नशा एनी टाइम रहता है ना, वो कभी जाता नहीं है। शराबों में डूबे न उबरे न उबरेंगे जिंदगानी में, हजारों करोड़ों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। भांग चरस गांजा सुरा, सुना दिया ना, नशा न रहत प्रभात, राम नाम ऐसा नशा चढ़ा रहे दिन रात। अगर हम इन चीजों के पीछे पड़ जाएं हाथ धोके, जैसे कि हमारे पीछे हाथ धोके पड़े हैं ना, जब भी तो हम उसके काबू में हैं, तो पीछे नहीं तो पड़े। किसी की हिम्मत है। अगर हम किसी चीज के बस में हैं तो उसने हमको पूरी तरह कैप्चर कर रखा है। जकड़ लिया है, और जब आदतें बन जाती है ना, तो फिर उससे पिंडा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो चाहता है, जो करना चाहता है, जिसने जिद कर ली, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। जुम्मन की कहानी सुनी है? जुम्मन की सुनी है किसी ने? एक जुम्मन नाम का आदमी था, तो उसकी शादी होके आई। तो जो शादी होके आई, जो बहू आई, वो पूरी स्टार प्लस, कलर्स, जी न्यूज, जी सिनेमा से एकदम भरपूर थी। समझ गए ना? स्टार प्लस, कलर्स, जी न्यूज, एनडीटीवी, न्यूज इन इंडिया से भरपूर थी। उसे पता था कि आदमियों का इधर उधर चक्कर होता है। जो लेडीज आई, जो उसकी बहू आई, उसको ये पता था कि आदमियों का इधर नाटक देख देख के उसको ये पता चल गया कि आदमियों का इधर उधर चक्कर रहता है। तो जब शादी होके आई तो जुम्मन काम पे गया। तो जुम्मन जब काम से वापस आया तो उसने जुम्मन की शर्ट चेक की। जुम्मन की शर्ट चेक की। क्या चेक किया शर्ट में? है? आपको कैसे पता? बाल लिपस्टिक वगैरह। हाँ जी शमशेर जी, बाल हाँ। आपको कैसे पता? आपने नहीं बताया सर। मैंने बताया था। हाँ, उन्हीं को पता, या तो जिसने मेरे द्वारा कहानी सुनी हो, या जो मैं नहीं कहूँगा, बीती हो। ये बात मैं नहीं कह सकता। तो सब लोग अपने अपने चेहरे पे मुस्की ले आए वहाँ से, इसका मतलब सब लोग जानकार हो, समझदार हो। उसको पता था कि आदमी का कहीं न कहीं एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है। तो उसकी क्यों, वो जी न्यूज और कलर का असर था, जो नाटक वो देख के आई। तो उसने जुम्मन की शर्ट चेक की तो उसमें बाल नहीं निकला। जब बाल नहीं निकला, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 दीपावली हो गई, 2 दीपावली हो गई, 10 साल हो गए। जब जुम्मन की शर्ट में बाल नहीं निकला तो एक दिन वो बोली जुम्मन से, जुम्मन मैं समझ गई। जुम्मन बोला क्या समझी? बोला तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की से। तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की से है। अपना शक, अपनी आदत को सच साबित करने के लिए वो लड़की को ही गंजी कर दी। वो लड़की को ही गंजी कर दी कि जुम्मन पे आरोप लगा ही दिया। कैसे लगे, मेरा जो आरोप है वो सिद्ध कैसे हो। और इतने 10 साल बाद आदत आई तो कौन सी आई? 10 साल बाद जो विचार आया, कौन सा आया? नेगेटिव आया, जो हमेशा से देखती रही, सोचती थी, जो देखती थी, जिसके बारे में रोज डिस्कस करती थी, वही आया। और वो अपना सच साबित करने के लिए उसने लड़की को भी गंजी कर दिया कि तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की से है। बालों वालों से तो है नहीं है, ग्रुप कोई मिला नहीं।
ऐसा लगता है कि तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की था जब इसमें बाल नहीं मिला। तो ये आदतें हैं, इनको हम सुधार भी सकते हैं, और जब ये हम सुधार लेंगे तो हम एक मिसाल काम करेंगे। मिसाल क्या काम करेंगे? हम अपने आप पर काबू पा लेंगे, अपने आप पर। और दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा काम अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप से लड़ना, ठीक है ना? तो आज के बाद अपने ऊपर एक दिन रिसर्च करके देखो। मैं रोज नहीं कह रहा,